मन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि मन से ही हमारा जीवन संचालित होता है और सभी अच्छे और बुरे विचार मन से ही उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, हम इस बौद्ध कहानी से जानेंगे मन के सारा खेल को। तो दोस्तों, कहानी में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण और गंभीर भिक्षु एक आश्रम में वास करते थे। उनका नाम स्वामी ध्यानचित्त था। वे एक आदर्शवादी और ज्ञानी भिक्षु थे, जिन्होंने मन की महत्वपूर्णता को समझा और उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए। इस कथा में हम स्वामी ध्यानचित्त की गहरी सोच और उनके मन के नियंत्रण के प्रयासों को देखेंगे। स्वामी ध्यानचित्त ने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए अपने मन की गहराई में विचार किया। वे समझना चाहते थे कि मन क्या है, कैसे काम करता है और इसका अस्तित्व क्या है। स्वामी ध्यानचित्त ने अपने आश्रम में ध्यान और मनन का अभ्यास किया। वे ध्यान करके मन को स्थिर करने, भावनाओं को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति का अनुभव करने का प्रयास करते थे। स्वामी ध्यानचित्त ने ध्यान के माध्यम से मन को अध्ययन किया। वे देखने का प्रयास करते थे कि मन की गतिविधियों के पीछे क्या है और कैसे मन से प्रभावित होने वाले विचार, भावनाएं और उत्पन्न होने वाले अनुभवों को पता लगा सकते हैं। वे यह देखने का प्रयास करते थे कि मन किस प्रकार से विचारों को उत्पन्न करता है और कैसे यह विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वामी ध्यानचित्त ने मन के नियंत्रण के लिए संकल्प लिया। वे समझते थे कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और समर्पण से यह संभव हो सकता है। वे अपने मन को प्रेम, शांति और स्थिरता के साथ नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। स्वामी ध्यानचित्त ने अपने मन को ध्यान के माध्यम से साधा, ध्यान के द्वारा उसे नियंत्रित किया और ध्यान के अभ्यास से अपनी आंतरिक शांति और उत्कृष्टता का अनुभव किया। वे मन की गतिविधियों को संयमित करने का प्रयास किया और उसे स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और उदार बनाने का प्रयास किया। भिक्षु और मन की यह कथा हमें सिखाती है कि मन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन को नियंत्रित करके हम आत्मा के साथ संयोग कर सकते हैं और आंतरिक शांति अनुभव, प्रेम और सुख का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने मन की गतिविधियों को संयमित करने, स्वस्थ रखने और प्रेमपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। मन के संयम के द्वारा हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का आनंद ले सकते हैं और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद।